नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनेगर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में मासूम के साथ बलात्कार मामले में आम लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस गुस्से को आवाज देने के लिए आज दिन भर दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में ही पीड़ित बच्ची का इलाज चल रहा है। यही नहीं, इसी वक्त दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने भी प्रदर्शन हो रहा है। लोग दिल्ली पुलिस से नाराज हैं। लोगों को इस बात का गुस्सा है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया और लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। यही नहीं, आज आईटीओ पर, जंतर मंतर पर, विजय चौक पर और शीला दीक्षित के घर के बाहर भी प्रदर्शन। इंडिया गेट पर शाम 5 बजे बीजेपी का प्रदर्शन है। और हमारे संवाददाता राजू राज लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। राजू, अब तक कोई अपडेट आप तक पहुंचा हो? देखिए, आज आरोपियों को यहाँ पर लाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन इस बीच मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ आईटीओ पुलिस हेडक्वार्टर का, जहाँ पर काफी तादाद में महिला संगठन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ पर महिलाएं हैं जो संपूर्ण सामाजिक संस्था है, इसके अलावा आम पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइए, मैडम क्या बदलाव की जरूरत है? विक्टिम की इज्जत खरीदने की कोशिश की है पुलिस ने। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि पुलिस कमिश्नर को तुरंत मैम आप बताइए क्या बदलाव की जरूरत है? और 16 दिसंबर के बाद, दिल्ली गैंगरेप के बाद बदलाव की जरूरत थी, लेकिन अब तक कोई बदलाव जमीनी हकीकत पर नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। एज इट इज सब कुछ चल रहा है। जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उससे कुछ भी किसी को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब छोटी छोटी बच्चियां इस चीज के लिए शिकार हो रही हैं। हमारे यहाँ जो अष्टमी का दिन था, उस दिन छोटे बच्चों को किसी ने घर से नहीं भेजा। डरते हैं लोग अपने बच्चों को। मैम शोभा जी, क्या डिमांड है इस बार? क्या डिमांड है? एक ही डिमांड है, इसको हम भ्रमित भी नहीं होने देंगे। पुलिस कमिश्नर गद्दी छोड़ो, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमने देखा है कि पिछली बार भी 16 तारीख के बाद भी बहुत घुमाने की कोशिश की है प्रशासन ने कि हमने जस्टिस वर्मा कमेटी बना दी है, और जस्टिस वर्मा कमेटी बनाने के बाद, हमें आश्वासन देने के बाद आज भी निर्भया का ही न्याय नहीं हुआ है और इतनी विभत्स घटना और हो गई है। और उसके बाद जिस प्रकार से पुलिस कमिश्नर के होते हुए पुलिस वालों ने 2000 रुपए के अंदर विक्टिम के पेरेंट्स को खरीदने की कोशिश की, इससे ज्यादा शर्मसार बात मुझे लगता है कभी इतिहास में नहीं। उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन पुलिस वालों ने इस तरह की बात की। नैतिकता कमिश्नर की बनती है, लेकिन अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देगी। कल ही 2 पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्या किया है, ये तो एक जो आक्रोश है लोगों के बीच में, उसको जरा सा कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार माना नहीं जाएगा। इस बार हम ऐसे मानने वाले नहीं है। इसकी पूरा का पूरा संज्ञान, इसका ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन पुलिस कमिश्नर एंड ही शुड इमीडिएटली रिजाइन। अगर उसको सच में उसने हिंदुस्तान का रोटी खाई है, हिंदुस्तान को वो जानता है, जिस दिल्ली के अंदर जिसका वो पुलिस कमिश्नर बना हुआ है, वहाँ पर उसकी पुलिस, उसके अंडर में जो पुलिस है, वो विक्टिम के पेरेंट्स को 2000 रुपए दे रही है, तो तुरंत रिजाइन करना चाहिए। मैम, ये प्रोटेस्ट कब तक आप लोगों का जारी रहेगा? जब तक जानने जाना। निश्चित तौर पर तेजस्वी, अब देख सकते हैं लगातार लोगों की संख्या यहाँ पर पीएससी के बाहर बढ़ती जा रही है और एक ही मांग है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए कि उनके कार्यकाल के दौरान ये दूसरी ऐसी शर्मनाक घटना है जिसे दिल्ली में अंजाम दिया गया और कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। बिल्कुल, और यही सवाल उठे थे कुछ महीने पहले भी कि आखिर संवेदनहीनता क्यों पुलिस के अंदर। मनीषा जी, अगर यहाँ पे हम पुलिस की बात करें, प्रशासन की, राजनेताओं की, आपकी, हमारी, पूरे समाज की, तो एक सबसे बड़ी बात जो फिलहाल यहाँ पे सामने भी देख रही हूँ वो ये कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, जो पुरुष सत्ता वाला समाज है हमारा, शायद वो कहीं ना कहीं जड़ है इन तमाम प्रॉब्लम्स की। जो मिसोजिनी है, जो औरतों के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, वो हर तबके में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही तबका उसका शिकार है। क्या यहाँ पर हमें ये सोच बदलने की जरूरत है कि ये जो समाज है हमारा वो पुत्र प्रधान ही हो, पुत्री प्रधान ना हो, और शायद उससे चीजें बदलें? देखिए तेजस्वी, मुझे लगता है जिन लोगों में ये समझ आ गई है कि हाँ, ये सारा कुछ गड़बड़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप औरतों को या लड़कियों को उनका स्थान नहीं दे रहे हैं, पुरुषों को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं, उन्होंने औरतों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। ये चीज पुरुषों के डीएनए में आ गई है और मुझे लगता है उसकी डीकोडिंग होनी चाहिए।
उसकी डिकोडिंग सरकारें नहीं कर सकती हैं। सरकारें किसी तरह का समाज सुधार नहीं करती हैं, ये हमने हमेशा देखा है। ये इसमें समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों को आगे आना होगा और इस बात को नीचे से शुरू करना होगा। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़ा लिखा पुरुष है, जो मैच्योर है, देखिए उसको कानून का भय होता है क्योंकि उसे कानून पता है और उसको ये पता है कि हमारी बंदिशें कहाँ कहाँ हैं, हम कहाँ कहाँ चीजों को लांग नहीं सकते, ये लांगने का खामियाजा होगा। लेकिन जो व्यक्ति श्रमिक है, जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यक्ति अज्ञानी है, बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं पता है, सामाजिकता भी नहीं पता है, लोक लाज नहीं पता है, हमें ये वहां हैमर करना होगा और उन पुरुषों को बताना होगा कि बिल्कुल ये जो कर रहे हैं वो अपराध, ये अक्षम्य है और इनको समाज स्वीकृति नहीं देगा। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे पुरुष को, जो समाज का हर तबका है, वहां तक इस इंफॉर्मेशन को पेनिट्रेट करने की जरूरत है। कैसे किया जाता है इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं मनीषा जी, लेकिन इस बीच